ठीक है। लगभग 30-32 एकड़ हमारी ज़मीन थी। तो मैं बचपन से ही देखता था कि दादा हमेशा कम से कम 2 एकड़ ज़मीन में ठीक है। 306 गेहूँ बोते थे। अच्छा। अगर गेहूँ है तो पूरे वर्ल्ड में गोल्डन स्टैंडर्ड 306 गेहूँ को माना जाता है। हाँ। आप गूगल करके देख सकते हैं कि मैं आज की डेट में भारत का एकमात्र ऐसा किसान हूँ जिसने वही दिया है लोगों को जो परमात्मा ने मेरे को गेहूं के रूप में दे दिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला अपनी तरफ से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं भाई, हमने एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, सीमा पे जवान और खेत में किसान। तो सीमा पर अपनी रक्षा करता है अपने देश की, और वो जो सीमा से जब रिटायर होके आ जाता तो वो खेत में आ जाता है, अक्सर हम देखते हैं, लेकिन ऑफिसर लोग नहीं आते। और आज मैं आपको ऐसे ऑफिसर से मिलाऊंगी जो सीधा सीमा से आए और खेत में काम करने लगे, और वो आपकी सेहत को देखते हुए कि जो आज के टाइम में जो हमारी जीवन शैली है वो खान पान को लेकर और जो हमारी फसलें होती हैं उनको लेकर उनकी सेहत की सुधार के लिए वो काम पे लग गए सीधे खेत में आके। कैप्टन जगदीश लठवाल हमारे साथ हैं और बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। मैं कई दिन से इनको सोच रही थी कि इनसे बात करूं, पर आज मिल ही गए। सर आप कैसे हैं बताओ? मैडम मैं फर्स्ट क्लास हूं मैडम। और सबसे पहले मैडम आपका धन्यवाद जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला, देश के किसानों के लिए समय निकाला। सर, हमें सैल्यूट करना चाहिए सलाह वक्त लेने के लिए आपसे, क्योंकि फौजी लोग हैं ना, बड़े समय के पाबंद होते हाँ, हैं। वो तो है मैडम। जी बिल्कुल। सर कितने दिन सेवाएं की आर्मी में? मैडम मैंने 6 साल किया, 2004 से लेकर 2010 तक। ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ। 2004 बैच मेरा बैच है। ओके। तो सर मैंने जितनी मुझे जानकारी है कि आप केमिकल रहित खेती करके लोगों की जीवन शैली और उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बता दें आइडिया आया कैसे? मैडम क्योंकि मैं बेसिकली एक किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी खेती ही करते थे। ठीक है। लगभग 30-32 एकड़ हमारी ज़मीन थी। तो मैं बचपन से ही देखता था कि दादा हमेशा कम से कम 2 एकड़ ज़मीन में 306 गेहूँ बोते थे। ठीक है। अपने लिए वो, ओके। हम वही खाते थे। ठीक है। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया। और जब मैं फौज से आया तो मैं अपना जो ज़मीन था, जैसे पिताजी देते थे वो साझे पे देते थे या ठेके पे देते थे। तो वहाँ वो बहुत केमिकल का यूज़ करते थे। हालांकि उसमें जो अपने लिए हम रखते थे 1-2 एकड़, उसमें थोड़ा कम केमिकल यूज़ करते थे। ठीक है। मैंने अपने साथी को कई बार बोला कि भैया आप केमिकल फ्री 1 किला कम से कम वो 306 गेहूँ का। और जब मैंने स्टडी किया कि 306 गेहूँ मतलब गोल्डन स्टैंडर्ड है। अच्छा। अगर गेहूँ है तो पूरे वर्ल्ड में गोल्डन स्टैंडर्ड 306 गेहूँ को माना जाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं। ढूंढते फिर हैं, मिलते ही नहीं अपने एरिया में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया। मैंने अपने साथी को बोला, वो नहीं कर पाया। 3-4 साल मैंने कोशिश किया उसको बोलते हुए। तो फिर मैंने बोला भाई ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री था अपने बाकी कामों से। तो मैं बोला इस बार से मैं स्टार्ट करूँगा। तो लगभग 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये इसको हम बोलते हैं केमिकल फ्री और नेचुरल खेती। नेचुरल खेती, केमिकल फ्री भी है और नेचुरल भी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च किया है कि मैं आज की डेट में भारत का एकमात्र ऐसा किसान हूँ जिसने वही दिया है लोगों को जो परमात्मा ने मेरे को गेहूं के रूप में दे दिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला अपनी तरफ से। बिल्कुल ना। कोई नेचुरल 4.5 एकड़ में करता हूँ मैडम मैं। तो सब में ये केमिकल फ्री? सभी में केमिकल फ्री। तो सर मैंने ये सुना है कि जिसमें केमिकल नहीं डालते तो वो जो उपज है ना, मतलब पैदावार थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा है? बिल्कुल है मैडम। एक तो क्या है, क्योंकि हमारी जमीन को आदत पड़ी हुई पहले से ही। तो जैसे इसमें आप केमिकल डालना बंद कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या है, कम हो जाती है। दूसरा क्या, 306 गेहूं ये बाय नेचर, ये लगभग 1966-67 में बनाया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा। तो बाय नेचर ऐसा बनाया गया था कि इसमें आप फर्टिलाइजर कम डालोगे। ओके। ज्यादा डालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और ये गिर जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसका ही निर्णय किया कि भाई 306 ही बोऊंगा मैं। एक तो बाय नेचर इसमें हम ज्यादा नहीं डाल सकते। और दूसरा क्या है, दूसरे गेहूं की अपेक्षा लगभग ये 3 गुना कम होता है। मान लीजिए 1 एकड़ में 60 मन होता है, तो ये लगभग आपका 20 मन निकलता है ऑन एन एवरेज। पर अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो इन चीजों का थोड़ा सा ना सब्र करना पड़ेगा भाई। 60 मन नहीं, 20 मन ले लो, 20 मन पर खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। आजकल मतलब लोगों को तो वैसे इतना पेशेंस नहीं है, फटाफट ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए केमिकल और पेस्टिसाइड कितना डालते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। और अपने एरिया मेरे ख्याल में 306 का कोई ढूंढा है किसान मिलेगा, मेरे तो समझ में आपसे मिलके ही पता चला। बिल्कुल केमिकल फ्री कोई नहीं मिलता मैडम। मैंने कई लोगों से बातचीत किया। खाली मेरे को एक किसान मिले, लेकिन वो बहुत पैसे वाले हैं, तो वो खाली ओबलाइज करते हैं लोगों को। वो बेसिकली मार्केट में नहीं दे रहे अपना गेहूं। बाकी और कोई नहीं, थोड़ा बहुत सब अपने लिए भी बोते हैं तो उसमें भी डाल लेते हैं।
तो सर जैसे उसका रेट वेट क्या रहता है? आपका तो काम चल जाता होगा 20 मन में, तो आपका तो। हाँ नहीं, देखो एक परिवार के लिए अगर 4 आदमी का परिवार की बात करूँ तो 3 क्विंटल गेहूं लगता है। हाँ सारे साल में हाँ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ तो तीनों टाइम रोटी खाते हैं हाँ थोड़ी बहुत। और 20 मन गुना में आप 4.5 करोगे तो लगभग 40 क्विंटल के आसपास हो जाता है। तो हमें अपने लिए तो 3 क्विंटल ही चाहिए, बाकी तो लोगों की सेवा के लिए है। तो सर इतने दिन फौज की अच्छी खासी नौकरी करी, कैप्टन की, ऑफिसर की हो जाती, तो जैसे फिर सीधा खेत में आए, कस्सी है, ट्रैक्टर है, धूल मिट्टी, क्योंकि ऑफिसर की एक लाइफ आर्मी की देखी मैं भी बहुत जानती हूँ लोगों को। हाँ मैडम, तो ये जो लाइफ आप किसान वाली जी रहे हो, तो इसमें आपको मतलब कितना फर्क महसूस करते हैं? मैडम मेरे को तो मतलब सही बोलूँ तो मुझे तो सुकून मिलता है खेत में जाके ना। और क्योंकि फौज में जाने से पहले भी किसान परिवार के होने की वजह से खेती तो करते ही थे, मोहब्बत अपनी हाँ, मिट्टी से। तो अपनी मिट्टी से मोहब्बत है। और एक अलग ही सुकून मिलता है, वो मैं मतलब कहते हैं ना, गूंगे का गुड़ है, बयान नहीं कर सकता। बयान नहीं कर सकता। कोई आएगा, मैंने एक हैशटैग भी चालू किया है ना। अच्छा। तो मैं बोलता हूँ भाई एक दिन तो बिताइए किसान के खेत में। हाँ, अब कही आपने मेरे लिए बात सही। बिल्कुल। तो आपको भी कहूंगा मैडम, किसी दिन अगर समय हो आपके पास, तो दिन बिता के देखिए मैडम। जब किसान काम कर रहा है ना, तो एक अलग ही बात होती है वह, तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई किसान कितना मेहनत कर रहा है और उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। एक तो एक जो होती है ना रिस्पेक्ट, जैसे हम फौजी अफसर, फौजी जवान, उनके प्रति एक पैदा होती है कि यार ये बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं लोग। हाँ, तो वहां जब आप उनके काम को भी देखोगे ना, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली उनके प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा। एक ऐड आई थी कि कुछ दिन आइए बिताइए गुजरात। तो भाई कुछ दिन आ जाओ, कुछ दिन आ जाओ, खेत में भी बिता लो। वैसे तो ये जो क्षेत्र है आसपास का, हमारा हरियाणा क्या हिंदुस्तान ही कृषि पे मतलब डिपेंड है। 60% से ज्यादा जो 60% हमारी इकोनॉमी किसान के ऊपर निर्भर है आज भी। बिल्कुल। तो भाई आज तो हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको भी जाना है। तो भाई एक दिन आइए खेत में, सिर्फ शौकिया तौर पर बिताइए, कैप्टन साहब के साथ बिता लीजिए। और फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि 306 गेहूं के लिए हम भागे भागे फिरते हैं कि कहीं मिल जाए। अपने आप के अगर अपने खेत है तो 1 एकड़ में आप एक बार पैदा करके देख सकते हैं। बट मैं एक बुलावा दूंगी सबको, एक दिन आ जाओ, हम कैप्टन साहब के साथ ही चलेंगे, देखेंगे। बिल्कुल आइए सर, एक दिन आ जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल आइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत। बिल्कुल। तो ये दर्शकों का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, और कर्नल साहब से, सॉरी कैप्टन साहब से किसी दिन मुलाकात हो जाए तो इनसे पूछ लें कि बिना केमिकल के एक अच्छी फसल पैदा करके आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखते हैं। परिवार स्वस्थ तो पूरा समाज स्वस्थ। भाई परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की सर। बिल्कुल। अगर वो स्वस्थ रहेंगे ना, तो मतलब हम दिमागी तौर पे भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है। किस नाम से सर? कैप्टन लटवाल स्वस्थ भारत समृद्ध किसान। ठीक भाई, हम भारत को स्वास्थ्य देंगे, आप थोड़ी सी समृद्धि तो दो किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किसी दिन मुलाकात करते हैं। इनसे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।